हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में वाज और वर ये मैन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है और वाज वर जो है वो बी की फॉर्म होती है। बी जब प्रेजेंट में होगा तो इजेमार हो जाता है और जब पास्ट में होता है तो वाज वर हो जाता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी कार्य को करने के बारे में नहीं बताया जाता है। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट की स्थिति का पता लगाया जाता है, स्टेट ऑफ बीइंग का पता लगाया जाता है कि जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, किस जगह पर है, किस स्थिति में है। तो सबसे पहले देखें कि वॉज वर दो क्रियाएं हैं और इन दो क्रियाओं का प्रयोग हम किस किस के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन क्या है। आई, वी, यू, ही, शी, ही, दे, ये सभी प्रोनाउन होते हैं। आई, बी, यू, शी, ही, दे, ये प्रोनाउन होते हैं। आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, शी मीन्स वही लड़की के लिए शी लगाते हैं। यदि कोई लड़का आ जाएगा ही, उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। दे ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा लोग बे, सिंगुलर। अगर कोई एक लड़का है तो सिंगुलर है, अगर लड़के हैं तो प्लूरल है, लड़की है तो सिंगुलर है, लड़कियां हैं तो प्लूरल है। चिड़िया है तो सिंगुलर है, एक वचन है। चिड़िया है मतलब एक से ज़्यादा है, दो, तीन, चार की जितनी हो सकती है उस प्लूरल है। यानी कि सिंगुलर का मतलब होता है कोई भी एक चीज़, और यदि एक से ज़्यादा है, दो है, तीन है, फिर वो प्लूरल हो जाता है। तो इसी के लिए हम देखते हैं कि कौन सी वर्ब किस सेंटेंसेस किस सब्जेक्ट के साथ लगेगी। तो आई, ही, शी, इट, नेम, और किसी का भी नाम आ सकता है, किसी लड़के का नाम, लड़की का नाम, राम, श्याम, राहुल, सीता, गीता, कुछ भी आ जाए। और सिंगुलर कोई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हम लगाएंगे बाज। यू, बी, दे, प्लूरल, इनके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। तो दो वर्ब हैं, बास और वर, इनके साथ हम बास का प्रयोग करेंगे, इन सब सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। अब सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट देखिए, इसमें होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर, तो ये मेरी स्थिति है, मेरे बारे में बताया जा रहा है कि मैं एक अध्यापक हूँ। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, इसमें मेरे द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टेट ऑफ बीइंग का पता बताया जा रहा है कि मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, कहाँ हूँ। यदि ये सेंटेंस बोल दिया कि मैं अध्यापक था, तो पास्ट में था, तो आई वॉज ए टीचर। तुम एक खिलाड़ी हो, यू आर ए प्लेयर, तुम्हारे बारे में बताया जा रहा है कि तुम कौन हो, यू आर ए प्लेयर। ये तुम एक खिलाड़ी थे, यू वर ए प्लेयर। देखिए समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। जैसे मैं एक विद्यार्थी था, तो मैं के लिए हम आई का यूज करेंगे। मैं, ये आई प्रोनाउन है, आई था। बॉस का प्रयोग होगा आई के साथ, बॉस का प्रयोग करेंगे। आई वॉज ए स्टूडेंट। तुम एक सैनिक थे, तुम यू लगाएंगे, तुम, और देखें यू के साथ वर का प्रयोग, यू वर ए सोल्जर। अगला सेंटेंस है हम चालक नहीं थे, हम बी। बी जो होता है वो हमेशा प्लूरल में ही होता है, ध्यान रखना। बी हमेशा प्लूरल में आएगा, और यू कभी प्लूरल में हो जाता है, कभी सिंगुलर में होता है। अगर ये यदि यू एक लग के आ रहा है तो सिंगुलर है, अगर ये एक लग के नहीं आ रहा तो प्लूरल होता है। तो यू को हम एज ए सिंगुलर भी यूज करते हैं और एज ए प्लूरल भी। तो हम चालक नहीं थे, यदि इसमें नहीं आ गया है, नहीं का मतलब निगेटिव सेंटेंस है, और जब भी नहीं आता है तो हमें क्रिया के साथ नोट लगाना पड़ता है। वी वर, वी के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे, वी वर। निगेटिव है तो नोट लगाएंगे, वी वर नॉट ड्राइवर्स। वी वर नॉट ड्राइवर, वी प्लूरल है इसलिए हमें इसमें यस लगाना पड़ेगा इसके ऑब्जेक्ट में। वो है एक डॉक्टर थी, ये थी तो लड़की है, डॉक्टर था तो लड़का है, तो वह एक डॉक्टर थी। शी, शी के साथ ही, सी दोनों के साथ ही वॉज लगेगा। सी वॉज ए डॉक्टर।
लड़के क्लास में थे। लड़के, लड़के मतलब प्लूरल, ज़्यादा, तो ज़्यादा लड़के हैं। प्लूरल के साथ बर का प्रयोग, तो लड़के हैं, द बॉयज लगाएंगे। द बॉयज वर थे, द बॉयज वर इन द क्लास। ये तो हो गया अफर्मेटिव और ये सेंटेंस नेगेटिव। तो अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब भी क्या पहले आ जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होता है, या इंटरोगेटिव टाइप 2 सेंटेंसेस होते हैं, वो बाद में पढ़ाएंगे किस नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल आप ये देखिए कि इंटरोगेटिव जैसे इसमें आ जाए क्या मैं एक विद्यार्थी था, यहीं पे समझ लीजिए मैं एक विद्यार्थी था, और यदि इस तरह से लिख दिया जाए क्या मैं एक विद्यार्थी था, तो जो वर्ब है वो क्या की जगह पे यहाँ आ जाएगी। जो वर्ब हमारी है वॉज उठकर यहाँ आ जाएगी, यहाँ हम लिख देंगे वॉज आई ए स्टूडेंट, और यहाँ से हटा देंगे बीच में से। इसी तरह से ये वाला सेंटेंस, क्या तुम एक सैनिक थे, क्या तुम एक सैनिक थे, तो ये जो वर्ब हमारी इसके साथ यूज हो रही है, इसी वर्ब को हमें यहाँ रख देना है। वर यू ए सोल्जर, क्या हम चालक नहीं थे, इसको भी इसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे। ये क्रिया पहले उठा के रख देनी है, वर वी नॉट, इसको यहाँ लगा देंगे, और नॉट है तो नॉट यहीं पे अपनी जगह रहेगा, वर वी नॉट ड्राइवर्स। तो जब भी क्या वाला सेंटेंस आए, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं क्या वाले, तो जो भी वर्ब हमारी लग रही है वो बीच से उठकर पहले आ जाएगी। बस इतना इसमें बदलना है कि जो वर्ब बीच में आ रही है उसको पहले लगा देंगे। क्या राम एक राजा था, तो क्या आया है देखना है, राम एक नाम है, नेम के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, तो इसके साथ वॉज लगनी है, तो वो वर्ब हमारी पहले आएगी, वॉज राम ए किंग, इंटरोगेशन मार्क, क्या तुम एक नेता थे। क्या आया इसके साथ वर्ब देखिए, तुम के साथ कौन से लगेगी, यू, यू के साथ वर्ब लगनी है, तो इस वर्ब को हम पहले लाएंगे, वर यू ए लीडर, वर यू ए लीडर। एक और सेंटेंस देते हैं, क्या वे किसान थे, क्या आया है, वे के साथ वर का यूज करेंगे, तो क्रिया हमारी पहले आएगी, वर दे फार्मर्स, दे प्लूरल होता है, तो इसके साथ जो ऑब्जेक्ट आएगा उसमें हमें एस का प्रयोग करना पड़ेगा। और कुछ मीनिंग स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं एक खिलाड़ी था, आई वॉज ए प्लेयर, तुम एक अध्यापक थे, यू वर ए टीचर, अमन एक नौकर नहीं था, अमन वॉज नॉट ए सर्वेंट। इसी के अकॉर्डिंग जो मीनिंग फ्लैश हो रही हैं स्क्रीन पर, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग सेंटेंस, ये होमवर्क है, आप लोग सेंटेंस बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।